हाँ तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे गए। ठीक है, तो इनके बारे में समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग कन्वर्जेंस ढूंढने के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। हम लोग डाइवर्जेंस ढूंढने के पीछे अगर भागें तो बहुत आसानी से हमारे आंसर एलिमिनेट हो जाएंगे और क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो अगर देखें हम लोग यहाँ पे कि भाई ये क्वेश्चन दे रखा गया दिस वन, ठीक, और ये दे रखा गया बोल रहा है पी की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा। तो पहली बात देखिए ऊपर किस तरह की सीरीज चल रही है, nth टर्म लिखना बहुत जरूरी होता है। ऊपर सीरीज चल रही है, नीचे वाले टर्म से एक ज्यादा, और नीचे वाला पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म, यानी जो nth टर्म आएगा ऊपर जो चलेगा n प्लस 1 टू दी 1 बचेगा और नीचे n टू दी पावर p चल रहा है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो n टू दी पावर कितना बचेगा, p माइनस 1 अपॉन n टू दी पावर p हो जाएगा। अब सोचिएगा फ्रेंड कि यहाँ पे दो सीरीज लिखी है, एक an लिखी है और एक bn लिखी है। अगर मैं इस पे बात करूं, मैंने पढ़ा बोला था कि an प्लस bn में अगर एक भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो गया तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यानी सीधा सा कहने का बात यह है कि इसको भी, इस p को भी 1 से बड़ा होना पड़ेगा। ये तो चलो 1 से बड़ा होगा कोई बात नहीं, ठीक, लेकिन इस p माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, ये तो ठीक है चलो p 1 से बड़ा होगा, इस p माइनस 1 को भी 1 से बड़ा होना पड़ेगा। तो यानी कि अगर दो कंडीशन एक साथ कैसे हो सकती, तो यानी हम ये वाली कंडीशन हटा देंगे, यहां से क्या बचेगा, p इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि p सिर्फ 1 से बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। 1 से बड़ा मान लीजिए 1.5 हो गया, तो 1.5 होते ही यहाँ पे कौन सा टर्म आ जाएगा, यहाँ पे पावर आ जाएगी 0.5, यानी बोले तो 1/2। तो 1/2 होने की वजह से p टेस्ट से ये वाला सीरीज डाइवर्ज कर जाता, तो नहीं यहाँ पे क्या आ जाता, p इज ग्रेटर देन 2, दैट इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला देखिए, अगला सीरीज लिखा है अल्टरनेटिंग सीरीज। तो अपने पास लेबनिज टेस्ट था, क्या था कि यूएन वीएन क्या हो, यूएन जो हो तुम्हारा वो कैसा हो, ये जो सीरीज दिया हो ये अल्टरनेटिंग सीरीज हो, यानी इवन वाले टर्म निगेटिव और ऑड वाले टर्म कैसे हो, पॉजिटिव हो, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे यूएन जो हो वो 0 को अप्रोच करता हो। ठीक है, यूएन जो हो 0 को अप्रोच करेगा। तो ऐसे केस में हमारा सीरीज कैसा होता था, कन्वर्जेंट हो जाता था। अब देखते हैं, तो यानी यहाँ पे लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन टू द पावर दैट विल बी गोज टू 0 होना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए, है ना। तो अगर मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर लेकर चले, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 1/2 रखे, कुछ भी रखे, तो ये रेसिप्रोकल में ही रहेगा, और जिसपे 1/इंफिनिटी किसको अप्रोच कर जाता है, ऑलवेज 0 को अप्रोच कर जाता है। ठीक है, 1/इंफिनिटी ऑलवेज उसको अप्रोच कर जाता है, 0 को अप्रोच कर जाता है। लेकिन अगर ये निगेटिव हो जाए, यानी -1 -2, यानी ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो किसको अप्रोच करने लग जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करने लग जाएगा। बात सिंपल सी है कि भैया p जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो p इज पॉजिटिव, तो दैट विल बी कन्वर्जेंट। तो ये सबसे सटीक आंसर है। यहाँ पे नीचे एक ऐसा भी लिखा p इज लेस देन 0, तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, p इज लेस देन 0 तो भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यार p 0 के बराबर होगा तब भी डाइवर्जेंट हो जाएगा ना, यानी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दोनों लिखना चाहिए था, क्योंकि p 0 के बराबर होगा तो किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1 होगी, तो लेस देन इक्वल टू अगर यहाँ पे लिखता तो डाइवर्जेंट होता। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा अपना आंसर, ये हो जाएगा। अब अगला सीरीज देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए ये दे रखा क्वेश्चन, कन्वर्जेंट सीरीज फाइंड करनी है। तो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है, तो नन ऑफ दिस है। तो अगर कोई मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो नन ऑफ दिस पे चले जाएंगे। पहले इसको देखते हैं हम लोग, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। 1/2 माइनस 1 अपॉन 1 लिख दिया, अगला 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बात करूं, यहाँ पे इसकी बात करूं, तो यानी क्या बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 3/4 बचेगा, फिर प्लस 1/2, फिर क्या हो जाएगा अपना, फिर माइनस हो जाएगा /3 हो जाएगा, -1/3, तो -1/3 हो जाएगा। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगर देखूं तो 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा, तो यानी कितना बचेगा, 3/8 प्लस का 3/8 बचेगा। ऐसे करते हुए चले जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो अब ये देखिए, सीरीज का नेचर समझना होता है। कन्वर्जेंट सीरीज वो होती है जिसका सम आ जाए, कन्वर्जेंट सीरीज वो होती है जिसका सम आ जाए, और ऐसी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होती जिसका सम ना आ पाए। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं 1/2 लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आकर के 1/2 प्लस 3/4 लेता हूं तो क्या मिलेगा, मुझे समझना आकर के कि -1/2 और 3/4,
यानी 3/4 माइनस 1/2 4 एलसीएम, तो 1/4 बचेगा। और फिर उसमें से मैं 1/3 माइनस कर दे रहा हूँ, यानी S1 मेरा है -1/2, S2 मेरा आया यानी दो टर्म का सम आया 1/4, फिर S3 मेरा क्या आ रहा है, यानी नीचे मेरा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यानी क्या बचेगा हमारा 12 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा माइनस का 1 ये 1 माइनस का S3 जो आ जाएगा माइनस का 1/12, यानी पहले एक टर्म का सम क्या आया -1/2, बाद के उसके बाद दो टर्म का सम कितना है 1/4, उसके बाद तीन टर्म का सम कितना है -1/2। यानी जो सम है ना वो एक तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है। जो पार्शियल सम है यानी Sn टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होना चाहिए, वो एक जगह पे चला जाना चाहिए, पार्शियल सम को एक जगह पे जाकर के रुक जाना चाहिए। लेकिन ये तो खुद ही खुदा करा है, -1/2 पे फिर 1/4 पे फिर -1/2, इधर उधर इधर उधर, है ना। तो इधर उधर इधर उधर कैसे कर रहा है, ये नहीं जा करना चाहिए। तो इस वजह से ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ध्यान दीजिए कई बार हम जब क्वेश्चन में फंस जाएंगे कि क्या कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, तब हमें पार्शियल सम ही देखना पड़ेगा कि ये पार्शियल सम। अगर हमें पार्शियल सम देखना आता है, डाइवर्जेंट टेस्ट लगाना आता है और कंपैरिजन टेस्ट बहुत अच्छे से आते हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली, हम बहुत आराम सीरीज कर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे ये वाली सीरीज क्या दे रखी गई है। तो अगर मैं पहला टर्म हटा दूं उसके बाद सीरीज लिखूं तब भी सम अगर आना ही होगा तो इतनी सीरीज का सम आ जाएगा, फिर उसमें एक जोड़ देंगे। एस अगर इसका सम ऐसा आ रहा हो तो उसमें s+1 कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं नीचे क्या चल रहा है n+1 की पावर n+1 चल रहा है और इधर n की पावर n चल रहा है। तो n की पावर n अपॉन n+1 की पावर n कर लेंगे और 1/n+1 कर लेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे क्या एक काम कर दें कि हम n नीचे से n की पावर n कॉमन ले लें, 1/n की पावर n हो गया इंटू 1/n+1 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब अगर मैं एक और n यहां से कॉमन ले लेता हूं, देखिएगा यहां से एक और n कॉमन लेने का फायदा क्या मिलेगा, यहां मिलेगा 1/n 1+1/n, और मैं इसी n से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, यानी vn मैंने जो सीरीज ले ली वो 1/n ले ली है। ठीक, तो un/vn करूंगा तो ये 1/e आ जाएगा, ये जो आएगा वो e आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अपना 1 ही रहेगा यहाँ पे, यानी एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। तो vn और un एक साथ कन्वर्ज करेंगी। अगर मैं इसकी पावर देखूं बाई p टेस्ट से इसकी पावर 1 आ गई, यानी ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, यानी ये तो कन्वर्ज हुआ नहीं। अब आते हैं इस पे, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में ये जो होगा लेस रहेगा, किससे, n की पावर 3/2 से। कैसे, इसको 1/n से कंपैरिजन कर लिया, ये 1/n से कुछ छोटा ही रहेगा। ठीक, तो यानी ये सीरीज तो कन्वर्ज ही करेगी ना 3/2 पावर वाली। ठीक, तो यानी ये सीरीज भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी 3/2 पावर ग्रेटर देन 1 बाई पी टेस्ट से। ठीक, तो ये सीरीज भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। और तरीके भी इसमें थे, un/vn वाला कंडीशन लगा देते, है ना, vn को ऐसा ढूंढ लेते जिससे हमारा काम चल जाता। भाई यहाँ पे क्या कर देते, एक काम करते, यहाँ पे 1/n प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पे n कितना आ जाता है, यहाँ पे n आ जाता है, एक और n मल्टीप्लाई हो जाता है, n की पावर 3/2 आ जाता है, तो वो ये vn ही तो आता ना, यही वाला vn आता। ठीक है, यही वाला vn आता, और वो क्या हो जाता तुम्हारा, कन्वर्ट कर जाता 3/2 से बाई पी टेस्ट से। ठीक है, तो बात तो वो भी लगा सकते हैं, बात ये भी लगा सकते हैं। तो आप कितना अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, कितनी अच्छी बातें सीख रहे हैं, उससे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ बुक में इस तरह से ही प्रिंटेड था कि समेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन un गोज टू 0, यानी यहाँ पे सीधे सीधे उन्होंने बोला कि सम ऑफ द सीरीज, Sn सीधे सीधे बोल दिया कि सम ऑफ द n टर्म वो 0 को चला जाता है, यानी सम ऑफ सीरीज क्या होगा, फाइनाइट हो गया। तो ये जो सीरीज होगी ऑब्वियस सी बात है कन्वर्जेंट कहलाएगी। और अगर ये लोग बोलना चाह रहे थे कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी un टू 0, ये बोलना चाह रहे थे, तो भी ये नेसेसरी कंडीशन होती है क्या किसी सीरीज को कन्वर्जेंट होने के, यानी कन्वर्जेंट हम लोग इस समय ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कन्वर्जेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि un इज द इनफाइनाइट पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट आफ्टर सम टर्म इट्स बिकम डाइवर्जेंट, मतलब पहले कन्वर्ज कर रहे बाद में कुछ देर बाद डाइवर्ज करने लग जा रही है, ऐसी सीरीज है। तो उसके लिए इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, तो कन्वर्ज करने के लिए क्या होता है, un/un+1, ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। कहने का मतलब ये होता है कि un जो है वो un+1 से बोलते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी लगाते थे ना ये लोग, कहते थे कुछ टर्म बाद ये वाला टर्म इस टर्म से बड़ा होने लगता है, बड़ा हो, अगले वाले टर्म से क्या हो, ये वाला टर्म बड़ा हो। उस केस में हमारे पास क्या आ जाता था तुम्हारा, यहाँ पे जो l आता था ना इक्वल टू l आता था, उसी l को ग्रेटर देन 1 चेक कर देते हम लोग।
तो यानी ये कंडीशन आए तो कन्वर्जेंट कहलाता था, और अगर ये 1 से छोटा जाए तो डाइवर्जेंट कहलाएगा। तो दोनों एक साथ तो कहीं लिखी नहीं है, इसका मतलब एक बार कन्वर्जेंट लिए एक बार डाइवर्जेंट लिए इक्वल टू पे तो टेस्ट फेल हो जाता था। यानी इसका मतलब क्या हो गया हमारा, नन ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। अब देखिए ये सीरीज दे रखी हुई है, इस पर हमें चेक करना है, तो हम इस पर क्या कर लें, कॉची एनेट रूट टेस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि पावर में n लिखा हुआ है उसी को अप्लाई कर डालते हैं। तो यानी इसका un टर्म क्या हो गया, दैट विल बी n+1 अपॉन n की पावर n+1 n+1 बाई n टू द पावर -n, ये हो गया। तो un की पावर कितना हो जाएगा, 1/n हो गया, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी पे लगा लिया, अप्लाई कर लिया। तो यानी यहाँ पे कितना बचेगा, रेसिप्रोकल में पावर पहली बात n डिवाइड में, तो ये n खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, n+1 यानी 1+1/n टू द पावर n, और 1+1/n दो बार ब्रेक कर लिया इसे, और यहाँ पे -1+1/n हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट कहाँ जा रही है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी है, तो ये वैल्यू क्या बचेगी, ये वैल्यू तो e बन जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी e-1। तो ये वैल्यू जो आती है, ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये वैल्यू 1 से छोटी ही रहेगी, क्योंकि e की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2.71। 2.71 को 1 से माइनस करोगे तब भी कितना बचेगा 1.71, यानी जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वैल्यू 1 से छोटी होगी। और कॉची रूट टेस्ट क्या कहता था, एनेट रूट टेस्ट की लिमिट n टेंड्स टू 0 un की पावर 1/n, l आए l 1 से छोटा हो तो टेस्ट क्या हो जाएगा, सीरीज कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। यानी ये सीरीज कैसी है हमारी, कन्वर्जेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज दिस एंड दिस, कौन सी कन्वर्जेंट है। तो पहली बात हम डाइवर्जेंट ढूंढ ले, मल्टीपल ऑप्शन जब होगा, एक ऑप्शन होगा तो उसमें तो दिख जाएगा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, क्या प्रूव करना है, किस हिसाब से चलना है, उस हिसाब से उस पर टेस्ट लगा लेंगे, चेक पता चलेगा। लेकिन जब एक से ज्यादा सीरीज लिख रखी हूँ तो आप डाइवर्जेंट जरूर ढूंढ लीजिए। तो पहले इस पे देखते हैं, छोटा सा दिख रहा है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा लेते हैं। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी cos 1/n, डाइवर्जेंट टेस्ट क्या कहता है, ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए ये डाइवर्जेंट टेस्ट फॉलो करती है कि अगर आपने किसी भी लिमिट सीक्वेंस सीरीज पे उसके एनेट टर्म पे लिमिट लगाई और नॉट इक्वल टू 0 आता है तो डाइवर्जेंट टेस्ट हो जाता है, यानी डाइवर्ज हो जाती है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड वाला तो नहीं, सेकंड वाला तो बिल्कुल नहीं। अब फर्स्ट वाले के लिए बात करनी है, तो फर्स्ट वाले पे अगर हम बात करें 3e की पावर n, इस पे बात कर लेते हैं, और प्लस cos n अपॉन e की पावर n। अब देखिए इस पे टेस्ट तो अलग अलग लग नहीं पा रहे हैं इस पे, लेकिन इंटीग्रल टेस्ट लग सकता है क्या, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, 0 से लेकर के इन्फिनिटी लगा देते हैं इंटीग्रल टेस्ट। तो 3e की पावर -n ऐसे ले रखा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 0 से लेकर के इन्फिनिटी। तो किसी की पावर 0 तो वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, किसी की पावर -इन्फिनिटी वैल्यू 0 हो जाती है, और किसी की पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है 1, यानी ये वाली तो कन्वर्जेंट है। फिर इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी e की पावर -n cos n dn ऐसे करके, या फिर dx लिख लेते हैं e की पावर x यहाँ पर dx लिख देंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, फाइनाइट आंसर आएगा, फाइनाइट आ गया तो नहीं कन्वर्जेंट होगी, यानी ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद बोला रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट कौन सी चिड़िया है इसके बारे में देखते हैं, तो बात समझते हैं। अब देखिए पावर सीरीज की बात जैसे लिखते हैं ये लोग, कहते हैं n गोज टू 1 इन्फिनिटी n+1 टू द पावर xn, ऐसे लिखा हुआ है, ये xn लिखा हुआ है, इनटू मल्टीप्लाई में xn है, तो ऐसी सीरीज क्या कहलाती है, पावर सीरीज कहलाती है। और जो इसका एनेट टर्म ये un लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं n+1 बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं n+1। और इसका जो r होता है 1/r, फॉर्मूला क्या होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट का, n गोज टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un होता है, ठीक है, un+1 अपॉन un होता है, वो भी यहाँ पे लगाते हैं लोग मॉड, ठीक ऐसे लगाते हैं। तो 1/r लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे n+1 यानी ये un है तो un+2 हो जाएगा, यहाँ n+1 हो गया, इस पे लगाया तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1+2/n 1+1/n, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/r बचा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ कितना बचेगा, जब जैसे लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लगाते हैं 1 बचेगा, तो रेडियस कितनी बचेगी इसकी 1 बच जाएगी,
रेडियस कितनी आ गई 1 आ गई, रेडियस ऑफ कन्वर्जन कितनी आ गई 1। तो यानी कि जो x रहेगा ना, ये जो मॉड ऑफ x ये 1 से छोटा ही रहेगा, यानी जो x की वैल्यू रहेगी ना यहाँ पे 1 से छोटी रहेगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जन जो भी आती है उसी से ये छोटी रहती है, उसी में ये कन्वर्जेंट होता है। यानी जो x होगा वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। यानी इस क्वेश्चन को बदल के ऐसे बोलते, रेडियस ऑफ कन्वर्जन पहली बात 1 आ ही गई है, रेडियस ऑफ कन्वर्जन पहली बात 1 आ ही गई है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, तो जो x की वैल्यू होगी <1 रहेगी, यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जन से छोटी रहती है, और x क्या हो जाएगा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं और सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दे रखा गया है -1 टू द पावर n अपॉन 2n + 1 3 ऐसा करके दे रखा गया। तो पहली बात अगर हम इस पे डाइवर्जेंट टेस्ट देखें तो ये डाइवर्जेंट टेस्ट क्या कर जाएगा, डाइवर्जेंट टेस्ट यहाँ पे फेल कर जाएगा, लिमिट un टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 आ जाएगा, तो हो सकता है शायद ये कन्वर्जेंट हो। अब बात आती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की और कंडीशनली कन्वर्जेंट की। अगर बात करें, अगर आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात करें तो इसका हम लोग अगर मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे 2n + 3 आएगा, और जो कि डाइवर्जेंट हो गया, यानी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो हो रही नहीं। ठीक, डाइवर्जेंट की अभी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं क्योंकि डाइवर्जेंट टेस्ट यहाँ पे फेल हो चुका है। लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर हमने किया वो 0 आ गया है, वो कन्वर्जेंट टेस्ट कन्वर्जेंस की नेसेसरी कंडीशन फॉलो कर गया, सफिशिएंट कंडीशन अभी फॉलो नहीं करी उसने। अब बात करते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए। तो कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए यानी अगर सीरीज कन्वर्जेंट है बट वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है तो ऐसी सीरीज क्या कहलाती है, कंडीशनली कन्वर्जेंट कहलाती है। लेकिन अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई तो कन्वर्जेंट तो होगी होगी। ठीक, तो मुद्दे की बात है कंडीशनली कन्वर्जेंट की बात करेंगे तो कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी पड़ेगी। तो यार ये देखिए सीरीज आपको लगेगा ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, लेमनीज टेस्ट लगा दें, लेकिन लेमनीज टेस्ट में क्या कहता है कि जो पहला टर्म होगा ना un वो पॉजिटिव होगा, u1 पॉजिटिव होगा और दूसरा टर्म निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे हम n टेंडिंग टू 1 n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म निगेटिव मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव मिल जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ये सीरीज कैसी हो जाएगी हमारी आकर के, ये कन्वर्जेंट नहीं रहने वाली, ये कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक, अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स, ये लिख रखा है इन लोगों ने, कोई बात नहीं, ये लिखा रहने दो। तो अगर n की पावर 1/2 अपॉन n टू द पावर 5 + 1 लिखा तो ये किससे छोटा होगा, n की पावर 2 अपॉन दैट विल बी n की पावर 5 से छोटा होगा। और अगर देखें तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 5 - 1/2 यानी 9/2 हो जाएगी। बोले तो 9/2 कितना हो जाएगा, 9/2 यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक, 9/2 बोले तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 9/2 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा हमारे पास, ये रहा कन्वर्जेंट। ठीक, पी टेस्ट से हमारा अगली सीरीज देखते हैं, क्या ये कैसी सीरीज होगी इसके बारे में पता करना है। उसका एनेट टर्म लिख लेते हैं। इसका एनेट टर्म क्या होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ साइड में लिख लूँ इसका एनेट टर्म, तो इसका एनेट टर्म आएगा un = पहले टर्म में क्या हो रहा है, देखिए 1 2 3 चल रहा है यानी n चल रहा है बिंदास, नीचे क्या चल रहा है 1 3 4 ऐसे चल रहा है, 1 3 यहाँ पे 5 होगा फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ऑड टर्म की सीरीज, ऑड टर्म को ऐसे लिखते थे 2n - 1, और फिर यहाँ पे इवन टर्म चल रहा है तो यहाँ पे 2n, इसको कैंसिल कर डालो तो क्या बचेगा 2n - 1 × 2। ये ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा हमारे पास, अब 2n - 1 है, 2n - 1 क्या होगा, ऑलवेज 1/n से क्या होगा, छोटा रहेगा, 1/n से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो 2 लिखा ही हुआ पहले से, और 1/n से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे आपने n लिखा वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने n = 1 रखा तो ये वैल्यू 1/2 आएगी और ये वैल्यू 1 आएगी, तो ये वैल्यू तो बड़ी होगी ना। तो अब यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगा ले, पी टेस्ट लगा ले। पी टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आ रही है, और पी टेस्ट अगर पी की वैल्यू 1 हो जाती है, पी की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं रहती है तो डाइवर्ज कर जाता, तो यानी ये भी सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कह रहा है P and Q आर द पॉजिटिव नंबर गिवन द सीरीज कन्वर्जेंट, बोल रहा है कि जो सीरीज है कन्वर्जेंट, ये सीरीज दे रखी है, किस कंडीशन के लिए कन्वर्जेंट होगी। तो अगर मैं nth टर्म लिखूं तो यानी यहाँ पे n + 1 की पावर p और n टू द पावर q हो जाएगी। यहाँ पे un कितना बचेगा, अगर बात करें n की पावर p 1 + 1/n टू द पावर p, और यहाँ पे n टू द पावर q हो जाएगा।
1 प्लस 1 बाई एन टू द पावर पी, या एन टू द पावर क्यू माइनस पी बचेगा। ठीक, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम लोग क्या करें कि सारा खेल अच्छा रहे, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक वी एन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यही 1 बाई एन क्यू बाई पी ले लेते हैं, और यू एन बाई वी एन वाला टेस्ट लगाते हैं, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी। तो जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन टू द पावर पी, तो क्या बचेगा 1, तो जो कि क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो उसका मतलब इसको कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। इसको कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी क्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी प्लस 1, यानी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं बात करूं पी जो होगा वो लेस देन क्यू माइनस 1 से हो जाएगा, पी जो होगा लेस देन क्यू माइनस 1 हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। फिर अगला देखते हैं, तो यानी इस सीरीज में हमें कौन सा टर्म लिखना चाहिए भाई, इसमें हम लोग लिख लेते हैं un टर्म लिख लेते हैं। un टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 की पावर देखिए 2 लिखा हुआ, हर टर्म में n की पावर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 1 की पावर 1 होगा, सॉरी यहाँ n की पावर, यहाँ पे n की पावर क्या हो रहा है, यहाँ पे n की पावर n ही लिखा हुआ है, ठीक, लिखा रहने दो। नीचे क्या चल रहा है, फैक्टोरियल n चल रहा है, और यहाँ x की पावर n चल रहा है, तो देखो तो ये पावर सीरीज बन गई। और ये x के बारे में पूछ रहा है कि x कहाँ से कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, तो यानी ऑब्वियस सी बात हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेंगे आकर के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ढूंढ लेंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर ढूंढने चले जाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास भाई, हमें यहाँ पे un अपॉन un प्लस 1 वाला खेल खेलना पड़ेगा, या 1 बाई आर क्या होता है, un प्लस 1 अपॉन un देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो और लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, तो यानी ये क्या बचेगा, तो क्या होगी n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 और अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू यहाँ फैक्टोरियल n हो जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 बाय, और यहाँ पे n टू द पावर n हो गया। अब देखो ये यहाँ पे n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 बाहर ले लेंगे, अंदर फैक्टोरियल मर जाएगा, जो इससे कैंसिल, या n की पावर n हो गया। अब देखिए ये इससे एक पावर कैंसिल, तो n प्लस 1 टू द पावर n अपॉन n टू द पावर n, 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n, और लिमिट कहाँ जा रहा है, n गोज टू इन्फिनिटी है, तो ये क्या बचेगा, e बचेगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर बात करें 1 बाई आर, ई आ गया, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई ई हो जाएगा। तो जो x रहेगा मॉड ऑफ x लेस देन 1 बाई ई रहेगा, यानी x जो रहेगा वो e से छोटा ही रहेगा, ठीक है, 1 बाई ई से छोटा। तो 1 बाई ई से छोटा सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये रहा फर्स्ट। यहाँ पे कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी टेस्ट कुछ करने की, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ढूंढ लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, पावर सीरीज हो गई अपनी, ठीक है। आगे देखते हैं। और तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस कर डालेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद हम लोग लीनियर अलजेब्रा की स्टार्टिंग कर लेंगे, ताकि उसे भी कंप्लीट कर सके टाइम से पहले। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।